एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद अब इंडिया गठबंधन सीटों का बंटवारा करेगा। आज दिल्ली में बैठक है जहां पर इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल मौजूद रहेंगे और बिहार के 40 लोकसभा सीट पर बंटवारा किया जाएगा। हालांकि आज 12 बजे राबड़ी आवास में भी आरजेडी की बैठक होगी जहां पर आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, तमाम लोगों की मौजूदगी रहेगी और ये तय किया जाएगा कि आरजेडी किस किस उम्मीदवार को उतार रही है, कितनी सीटों पर कहां से चुनाव लड़ रही है, इन तमाम बातों को तय कर लिया जाएगा। लेकिन आज की दिल्ली की बैठक बेहद ही ज्यादा अहम मानी जा रही है और इस बैठक में आरजेडी की तरफ से नवनियुक्त राज्यसभा सांसद मनोज झा और संजय यादव की मौजूदगी रहेगी। आरजेडी की तरफ से यही दो नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस और वाम दल की भी नेता की मौजूदगी रहेगी। इंडिया गठबंधन बिहार में कैसे चुनाव लड़ेगा, 40 सीट पर किस तरीके से उम्मीदवार उतारे जाएंगे, इन तमाम बातों को तय कर लिया जाएगा। हालांकि राजनीतिक गलियारे में मौजूदा समय में जो खबर चल रही है उस खबर के मुताबिक तेजस्वी यादव ने कम से कम 30 सीटों पर अपनी दावेदारी रखी है। इसके अलावा कांग्रेस का भी ऐसा कहना है कि हमें भी 8 से 9 सीट दी जाए और वाम दल ने भी 8 सीटों की मांग की है। तो इसको लेकर किस तरीके से गठबंधन में सीटों का बंटवारा होता है और इसके अलावा तेजस्वी यादव क्या सीटों को सैक्रिफाइस करेंगे, यानी कि तेजस्वी यादव 30 से पीछे जाएंगे और कांग्रेस और वाम दल को जो मांग किया गया है उनकी तरफ से वो सीट देंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। हालांकि बैठक की पूरी तैयारी कर ली गई है। इससे पहले तेजस्वी यादव मुंबई में भी रैली में शामिल हुए थे जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब सुनाया था। इसके बाद अब इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर जो पेच फंसता नजर आ रहा था उसे सुलझाने की कोशिश जारी हो गई है। आज दिल्ली में बैठक की जाएगी जहां पर आरजेडी की तरफ से राज्यसभा सांसद मनोज झा और संजय यादव की मौजूदगी रहेगी। बताते चले हम आपको कि एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है और आज से आयोग ने यह ऐलान भी कर दिया है कि आप नॉमिनेशन करवा सकते हैं। तो अब एनडीए गठबंधन में जो बीजेपी को 17 सीट मिले हैं, इसके अलावा जेडीयू को 16 और चिराग पासवान को प्रायोरिटी पे रखकर 5 सीट दिए गए हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को एक सीट दिए गए हैं और आज उम्मीदवार भी तय कर लिए जाएंगे। बीजेपी की तरफ से यूं कहें कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार तय किए जाएंगे और इंडिया गठबंधन भी आज ही सीटों का बंटवारा कर देगा। शाम तक सीटों का ऐलान हो जाएगा और उम्मीदवार भी कल तक तय कर लिए जाएंगे कि आखिर आरजेडी की टिकट पर कहां से कौन चुनाव लड़ रहा है, वाम दल किसे टिकट दे रही है और कांग्रेस बिहार में किस पर भरोसा जताएगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। पुराने लोगों को बदला जाएगा, नए चेहरे सामने आएंगे, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।